बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सियासत में हलचल तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो धुंध छाई हुई है, जो बेयकीनी की सी सूरत हाल है, अब इस सारे मामले में कुछ धुंध छटने लगी है। और ये धुंध के बादल जो हैं, ये अब ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नवंबर की अहम तरीन तारीख जो आम हालात में भी पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को शेप करती है, उस तारीख के करीब आते ही बहुत कुछ वाजे हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी बड़ा वाजे इंडिया दिया गया है कि न्यूट्रल रहना है या मुदाखलत करनी है, एक्सटेंशन लेनी है या रिटायरमेंट की तरफ जाना है, और खामोशी जो है वो तोड़ी गई है। और लंदन से बनी गाला तक बहुत अहमियत की निगाह से इस स्टेटमेंट को देखा जाएगा, जबकि इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने भी तैयारियां अपने उरूज पर कर रखी हैं और इस वक्त बिल्कुल इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कुछ बैकडोर हो रहा है, ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, बहुत से नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो भी एक्टिव हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ खान साहब अपने मोमेंटम को कम नहीं कर रहे। अपने मोमेंटम पर इमरान खान साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और जो इम्पोर्टेड सरकार है उसकी तरफ से धमकियों का वही सिलसिला अभी तक जारी है। तो अब देखना यह है कि ये जो इस वक्त एक टग ऑफ वॉर है, इसमें क्या सीन होता है और क्या मामला होता है, लेकिन इसमें जो मुक्तदर हल्के हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन वाजे करते जा रहे हैं। और जो एक एक्सटेंशन या फिर अब ऑब्वियसली इस एक्सटेंशन के मामले में अगर आर्मी चीफ नहीं लेते, जो मैं अभी खबर भी आपके सामने रख देता हूं, तो फिर बहुत से सवालात भी खड़े होंगे। इमरान खान साहब का वो मशवरा जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती को मौखर किया जाए, डेफरमेंट हो जाए, और उस डेफरमेंट तक ऑब्वियसली फिर जो मौजूदा चीफ हैं विदाउट कमांड तो इतनी बड़ी मिलिट्री जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दिन क्या एक घंटे के लिए भी नहीं। तो उस सब के अंदर क्या इमरान खान साहब का जो वो एक सजेशन था वो अब बिल्कुल उसे रूल आउट कर दिया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। और शहबाज शरीफ साहब जो कि देना चाहते थे एक्सटेंशन, क्या उनके अरमानों पर भी पानी फिरा है? ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और वैसे ये पाकिस्तान में ही होता है कि रियासती जबर भी किया जाए और फिर उस रियासती जबर पर इतराया जाए, और फिर ये भी कहा जाए कि हम उस रियासती जबर के तमाम तर रिकॉर्ड जो हमने कायम किए थे, जिन पर हम बहुत फ़ख्र करते हैं क्योंकि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है और हमारे आगे सब जो हैं वो चुप हैं, तो हम फिर उसके अपने गुज़िश्ता रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अब इन्होंने एक और धमकी लगाई है, तड़ी लगाई है, और कहा है कि इमरान खान आए, इलाज के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला जो है वो तैयार है, और इमरान खान साहब पर वही कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम। मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि जो मामला है उसमें उन्होंने ये भी धमकी दिया है कि आर्टिकल 245 के तहत फोर्सेस से बात करें, रेंजर्स, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस भी होगी, और वो आने वाले बने, कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। और इवन जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाक अफवाज हैं, उनके हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं कि उन्हें जो हसास तनसीबात है वहाँ पर तैनात करने की बात हो रही है। अब ये भी जो करना चाह रहे हैं वो सबको पता है ये क्या चाहते हैं, ये वही चाहते हैं जो इमरान खान ने 25 मई को अवॉइड किया था, जबकि इमरान खान साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और पार्टी के ओहदेदारों को तहरीक के अगले मरहले के लाया अमल से आगाह करना उनका असल एजेंडा बताया जा रहा है। और जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसके सिलसिले में जो आखिरी लॉन्ग मार्च, जिसके बाद इमरान खान साहब के बकौल ना कि लॉन्ग मार्च होनी है ना कोई धरना होना है, उसकी तैयारियों का जायज़ा लेंगे, उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी, तहरीक को अगले लाया अमल से अपनी पार्टी को और इस पूरी तहरीक को आगाह किया जाएगा कप्तान की तरफ से। और कप्तान ने ये बात बड़ी वाज़ेह की है। बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जो इमरान खान साहब ने अभी तक अपने तक रखे हुए हैं, या फिर 2-3 लोग हैं उनके करीबी, और इस सब के अंदर लाहौर तंजीम के जो मुख्तलिफ विंग्स हैं उनके अहदेदारान समेत दीगर अजला के अहदेदारों से मुलाकातें, और आज़ादी मार्च की तैयारियों के हवाले से इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी जो केपी में है उससे भी मुलाकात की पेशावर में। तो अब जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत तेज़ कर दी गई है, जबकि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स हैं वो मामला भी इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तैयार है। और इमरान खान साहब जो हैं
उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी सबके सामने है कि किस तरह से इमरान खान साहब पर ये आर्टिकल 6 तक की बात कर रहे हैं और वही उसी तर्ज की कार्रवाई जिस तरह की जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर की, वही कार्रवाई को रेप्लिकेट किया जा सकता है इमरान खान साहब के सिनेरियो में। जबकि अब यहाँ पर जो बड़ी खबर है, जो अहम तरीन खबर है जो आपको देनी है, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सुबकदोश होने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सुबकदोश होने का इंदिया दे दिया है और वाज़ेह किया है कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है। मुसल्लह अफवाज इसी तरह रहना चाहती हैं। ये जो न्यूट्रलिटी की या ए पोलिटिकल होने की पॉलिसी है, चले न्यूट्रल लफ्ज़ के ऊपर भी हो सकता है एतराज़ हो, तो ए पोलिटिकल लफ्ज़ जो है उसे अगर हम इस्तेमाल कर लें इस्तिलाह को, तो ये इस वक्त मौक़िफ़ है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का। और नेक्स्ट कमांड जो है उसके आने से पहले भी उन्होंने अगलों की भी जो इस वक्त पॉलिसी है वो वाज़ेह की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में अपने एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की, जहां शुरका से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि मुसल्लह अफवाज इस वक्त सियासत से खुद को दूर कर चुके हैं और जी ऐसे ही हम रहना चाहते हैं। और अपनी दूसरी 3 साला मुद्दत जो है, ऑब्वियसली 3 साल के लिए 2016 में नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया, उसके बाद 3 साल के लिए री अपॉइंट किया गया। अब जो नया कानून है उसके मुताबिक एक्सटेंशन नहीं, पहले अपॉइंटमेंट हुई, फिर 3 साल के लिए खान साहब ने री अपॉइंटमेंट की और अब वो एक सर्टेन एज तक पहुंचने तक एक्सटेंशन लेने के एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, जो कि उनकी तकरीबन कमोबेश 1 साल की एक्सटेंशन बनती है। अब आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी दूसरी 3 साला मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने के बारे में एक सवाल पर यह बात कही और ये इंदिया दिया कि जो बात उन्होंने कही है एग्जैक्ट जिससे ये अखज़ किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक अमल करेंगे। DGISPR 2 से 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत दफ़ा इस बात का भी इजहार कर चुके हैं। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी चीफ ने मईशत पर भी बात की कि मजबूत मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो हमारे पास इतलात पहुँच रही हैं वो यही है कि नए आर्मी चीफ का नाम जो है वो भी फाइनल कर लिया गया है। नून लीग के अंदरूनी सर्कल्स ये कह रहे हैं कि जूनियर अफसरान जो हैं उन्हें सीनियर्स के ऊपर जो प्रायोरिटी देने का एक्सपेरिमेंट है, इससे पहले बड़े तल्ख तजुर्बात रहे हैं, तो वो ये भी ना करें। तो जो टॉप 3 हैं उनमें से टॉप 2, क्योंकि सिर्फ आर्मी चीफ तो रिटायर नहीं हो रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी रिटायर हो रहे हैं, तो उनमें ये ओहदा जो है ये सीनियरिटी की बुनियाद पर भी हो सकता है या थोड़ा सा ऊपर नीचे टॉप 3 में से 2 ओहदे या उससे भी आगे सवाबदीद तो वज़ीर आज़म की है कानून के मुताबिक। लेकिन खान साहब इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शहबाज शरीफ की तरफ से चीफ की तैनाती, जिसके हवाले से ऑलरेडी कैबिनेट के मेंबर ये कह चुके हैं, खुरम दस्तगीर ऑन द रिकॉर्ड, कि नवाज शरीफ से उसका मशवरा करने जा रहे हैं और एक एब्सकॉन्डर से उसका मशवरा करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ऐसी तैनाती के ऊपर इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी मेरे एक शो में मेरे साथ महवे गुफ्तगू थे और जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या मामला है कि आप अदम एतमाद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चलें आप हमें छोड़ें, क्या कौम कबूल कर लेगी, यानी वही बात है कि हम भी कबूल नहीं करेंगे ऐसी चीज़। ऑब्वियसली कानून तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक एतराज़ात हैं वो ज़रूर लगे हैं और आगे ना भी लगाएं तो वो चीज़ें पीछे चलती रहेंगी। तो देखना यह है कि यूं किस करवट बैठता है। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो भी हो वो मुल्क के मफाद में हो। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुक़्तदर हल्के अगर ए पोलिटिकल होते हैं तो उसका इस वक्त अगर कोई चाहेगा कि मुक़्तदर हल्के ए पोलिटिकल ना हो तो वो PDM है। खान साहब यही चाहते हैं कि एक दफ़ा ज़रा मैदान दें और फिर देखें क्या होता है, अवाम क्या करती है। और वैसे भी किसी जमहूरियत में जमहूर सबसे बड़ा मुक़्तदर हल्का होता है, अवाम सबसे बड़ा मुक़्तदर हल्का है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।